एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केयर होम विद टीना। आज मैं आपके साथ कुछ अपने ब्लाउज़ के कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, जिससे आप आइडिया लेके आप भी इस तरह से अपने ब्लाउज़ को तैयार कर सकते हैं। और ये सारे ब्लाउज़ जो है मैंने ऑफलाइन लोकल मार्केट से शॉपिंग कर रखे हैं, और ये मैंने कुछ इस तरह से शॉपिंग किए हैं कि आप इसे किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। असल में क्या होता है कि हम साड़ियाँ बहुत ख़रीदते हैं, लेकिन इन सब के अगर ब्लाउज़ सिलवाते हैं तो बहुत कॉस्टली रहता है। हर ब्लाउज़ हमें 1000 के आसपास का हो जाता है। अब इतने सारे ब्लाउज़ आप इतने महंगे सिलाई देते हैं और फिर इसे एक दो बार ही पहनते हैं, तो कुछ इस तरह के आइडिया से आज मैं शेयर कर रही हूँ कि आप अपने ब्लाउज़ इस तरह से कुछ मार्केट से ले आइए और फिर आप इसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसकी फैशन भी चल रही है। दूसरा, मेरे पास कुछ साड़ियाँ थी जो मेरी शादी के टाइम की थी, और मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, तो 25 साल पुराने ब्लाउज़ को भी मैंने कुछ रिनोवेट किया है, उसका कुछ भी नया लुक दिया है, वो भी आइडिया शेयर कर रही हूँ। आज तो मैं आपके साथ यहाँ एक दो आइडिया ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम जो फैशन थी और अभी की जो फैशन है उसको अनुरूप आप किस तरह से उसमें चेंजेस ला सकते हैं, वही ब्लाउज़ को फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है तो आप उसी ब्लाउज़ को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक ब्लैक ब्लाउज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, और इस तरह 3D इफ़ेक्ट वाला ब्लैक ब्लाउज़ अगर आपके पास है तो आप बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक दिख सकते हैं। और यंगस्टर को तो ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऊपर से इस पर नेट है और पीछे इस तरह से चेन से डिटेलिंग किया हुआ है, तो आप इसे सिलाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। ब्रोकेट के ब्लाउज़ हमारी हेवी साड़ियों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर इन्हें आप अलग अलग तरह की डिजाइन और डिटेलिंग में खरीदिए, जिससे इनका लुक बड़ा ही अलग लगेगा। यह भी ब्रोकेट के ही ब्लाउज़ है, लेकिन देखिए इनमें कुछ अलग तरह से इसमें जो है ब्रोकेट का यूज़ हुआ है, तो आप इस तरह से मार्केट से अलग अलग तरह की डिजाइन के ब्रोकेट के ब्लाउज़ ला सकते हैं। ये ब्लैक ब्लाउज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन आप इसे किसी भी साड़ी के साथ बहुत आसानी से ग्रेसफुल इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकेट के इस तरह की ट्रेडिशनल डिज़ाइन आपको मार्केट में बहुत मिलती है, और इस तरह के ब्लाउज़ आपको आसानी से मार्केट में 150 रुपीज़ के मिल जाते हैं, जिसे आप मिक्स एंड मैच करके अपनी हेवी साड़ियों के साथ पहन सकते हैं और अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के मेरे पास ब्रोकेट के ब्लाउज़ है। ये जो है ये एकदम वर्क वाला और हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला ब्लाउज़ है, जो बहुत ही हैवी साड़ी को लुक देगा। और इस साड़ी को आप अगर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो इसमें बोट नेक है, और पीछे मैंने क्या किया है, इसमें से ब्लाउज़ के बीच के नेट लगा कर उसके ऊपर इसी ब्लाउज़ का जो वर्क है उसी का पेज बना के लगाया है, जिससे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही डिफरेंट हमारा ब्लाउज़ का लुक क्रिएट हुआ है। और इसकी जो स्लीव्स है वो मैंने एल्बो तक की रखी हुई है इसमें, और साइड में इसमें चेन लगी हुई है, क्योंकि इसके दोनों बाजू पे डिजाइनिंग है, इसलिए इसके साइड में चेन लगी हुई है, और ये बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। ये मेरा येलो कलर का ब्लाउज़ बहुत ही प्यारा है। हमारी मोस्टली हर साड़ियाँ रेड, येलो और ग्रीन कलर की होती है, तो आप इन हेवी साड़ी के साथ इसे येलो कलर के ब्लाउज़ को मिक्स एंड मैच करके बड़ी आसानी से पहन सकते हैं। और ये पूरा ही वर्क वाला है, आगे पीछे इसकी स्लीव्स पे सब जगह पे बहुत ही वर्क किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है, और ये बहुत हेवी लुक हमको देता है। आप इसे अलग अलग बांधनी के साथ, प्लेन साड़ी के साथ और थोड़ी डिटेलिंग वाली साड़ी के साथ इसे पहनेंगे तो आपका लुक बहुत ही उभर के आएगा। तो आप इस तरह की भी ब्लाउज़ को जो है अपने वार्डरोब में ज़रूर से शामिल कीजिए। अब आपके साथ एक दूसरी बात ये भी शेयर करनी है मुझे, कि आप जो भी मार्केट से ब्लाउज़ खरीदिए वो मिनिमाइज ही खरीदिए, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो ऐसे ब्लाउज़ ना खरीदिए कि अभी जो जिस फैशन की आपके यहाँ स्लीव्स चल रही है उस तरह की आपने स्लीव्स ले ली, पीछे से ब्लाउज़ का कटिंग लिया है, ब्रॉड उसका नेक है, ऐसे सारे ब्लाउज़ को आप अवॉइड कीजिए। इसका कारण ये है कि कुछ समय के बाद उसकी फैशन चली जाती है और बाद में वो ब्लाउज़ आपके लिए निकम्मे हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह की फैशन जो है हमेशा फैशन 1 से 2-3 साल ही रहती है। उसके बाद आप जब इसे कैरी करेंगे तो आप बिल्कुल ही ओल्ड फैशन, ओल्ड स्टाइल के लगेंगे। तो आप उनसे बचने के लिए ब्लाउज़ को मिनिमाइज ही उसका जो है डिटेलिंग हो उस तरह के ब्लाउज़ को पसंद कीजिए, तो आप उस ब्लाउज़ को लंबे टाइम तक जो है कैरी कर सकते हैं। और मैं इसी तरह से ब्लाउज़ को लेती हूँ जिसमें मिनिमाइज डिटेलिंग हो, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी साड़ी बहुत हेवी है तो आपको ब्लाउज़ डिटेलिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है, और आप जो है उसके साथ उस तरह से अलग अलग तरह की ज्वेलरी भी कैरी करके अपना नया लुक दे सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए।
ये वाला ब्लाउज़ जो है इस पर कांच की डिटेलिंग की हुई है और ये जो कलर है ऑरेंज येलो ग्रीन, इस तरह के ब्लाउज़ आप अपने वार्डरोब में ज़रूर से रखिए। तो ये बहुत ही प्यारा आपकी किसी प्लेन साड़ी के साथ, कम डिटेलिंग वाली साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लुक देगा। और ये जो ब्लाउज़ है इसके दोनों बाजू पे वर्क किया हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसकी फैशन आउट ना हो इस तरह का ये कुछ अलग और कुछ डिफरेंट हमने ब्लाउज़ अगर अपने वार्डरोब में रखा है तो ये हमारे लिए बहुत ही मददरूप होगा। और ये ब्लाउज़ मुझे 500 रुपीज़ का मिला था और आगे जो मैंने येलो ब्लाउज़ आपके साथ शेयर किया वो भी 500 रुपीज़ का था। और ये दोनों ही ब्लाउज़ मेरी बहुत सारी हेवी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इसे ज़रूर से अपने वार्डरोब में रखिए। अब इसके बाद ये वाला जो ब्लाउज़ है उस पर देखो तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर का एम्ब्रॉयडरी किया है और ये मुझे कुछ 50 रुपीज़ मीटर कपड़ा मिला था और ये मैंने अपनी डॉटर का तैयार किया है, खुद ही बनाया है। और इसका बोट नेक है और पीछे मैंने इस तरह का इसमें छोटा सा गला रखा है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये ब्लाउज़ भी ब्रोकेट का है, लेकिन इसमें जो है जो ब्रोकेट का गोल्डन चमक है वो नहीं है, बिल्कुल ही शाइनिंग बिना का धागे का वर्क किया हुआ है। तो आप इसे बिल्कुल भी कॉटन की जो साड़ियाँ रहती है उसके साथ जब आप इसे पहनेंगे मिक्स एंड मैच करके तो बहुत प्यारा लगेगा। जहाँ पर गोल्डन वर्क ना हो उस तरह की साड़ी के साथ ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आप चाहे तो खुद भी इस तरह के ब्रोकेट के ब्लाउज़ घर पर तैयार कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने इसमें पीछे डिटेलिंग की है और ये कुछ लटकन खुद बना के लगाए हैं। तो मैंने ये ब्लाउज़ खुद घर पर ही तैयार किया है और ये मैंने कुछ 30 रुपीज़ मीटर कपड़ा लिया था तो ये मेरा ब्लाउज़ 30 रुपीज़ में तैयार हुआ है। अब ये जो ब्लाउज़ है वो मेरा सिल्क का है और इस पर मैंने इस तरह से जो है लेस वर्क किया है। और ये बॉर्डर आप कैसे बना सकते हैं ये मैंने ओवन वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और मैं नीचे इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बिल्कुल सिंपली आप इसे लेस से ही खाली मैंने डिटेलिंग किया और वो भी उसी कपड़े की साड़ी की लेस से किया है। और नीचे मैंने जो है इसमें इस तरह से मोती लगा के, मोती की सेल लगा के इसको अलग लुक दिया है। तो आप इस तरह से भी अपने ब्लाउज़ को बड़ा ही आसानी से घर पे डिटेलिंग कर सकते हैं और इन्हें तैयार कर सकते हैं। ये साड़ी जो है वो मेरी गोद भराई की है और इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। पर इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज़ था वो बिल्कुल ही प्लेन था, क्योंकि उस समय उस तरह की फैशन चलती थी। तो मैंने क्या किया है, इसकी ब्लाउज़ की स्लीव्स को अलग करके इस पर नेट की स्लीव्स फुल स्लीव्स लगाई है और पीछे की बाजू मैंने जो है इसमें वर्क किया है। वर्क मैंने वैसा ही किया है जैसा मेरी साड़ी में है और ये बहुत इजी था, ये हार्ड वर्क नहीं है, आप देख के आसानी से कर सकते हैं, उसी तरह का था। तो मैंने घर पे इसे ड्रॉ करके इस पर जो है इस तरह से डिजाइनिंग किया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह के डिज़ाइन है और मैंने ब्लाउज़ में भी इस तरह की डिज़ाइन कर ली है। और जब मैं इसके साथ ये नेट की फुल स्लीव्स पहनूंगी तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल नया लुक दे रहा है। कोई नहीं बोल सकता है कि ये 25 साल पुरानी साड़ी है और उसका ये 25 साल पुराना ब्लाउज़ है। तो आप इस तरह से भी अपने ब्लाउज़ को बड़ा ही नया लुक, खुद घर पे नया लुक क्रिएट कर सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान वे में आप कुछ मिक्स एंड मैच इनोवेटिव आइडिया से भी इन्हें तैयार कीजिए और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप अपनी साड़ी को नया लुक दे सकते हैं और दीजिए। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये आइडिया शेयर कीजिएगा और खुद भी इस तरह से ब्लाउज़ को तैयार कीजिएगा और बहुत मिनिमाइज खर्च में आप अपने जो साड़ियाँ हैं उनको नया लुक दे सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन तो दबा ही दीजिएगा जिससे मंडे और फ्राइडे को नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुछ ऐसे ही नए नए इनोवेटिव आइडिया के साथ हम मिलते रहते हैं। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।